नमस्कार दोस्तों। एक सिंगल कैंडल आपको मार्केट के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, बस आपको उसको समझना आना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सीरीज़ में एक टॉपिक लेके आए हैं, एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक, जिसके अंदर हम आपको कैंडल्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताएँगे एंड वो कैंडल एज़ अ होल क्या बताती है या क्या मैसेज दे रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए स्ट्रेट अवे हम एक चार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ कैंडल आपके लिए ड्रॉ करके रखी हुई हैं। मैं उनके मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, कुछ मार्किंग्स करी हुई हैं। आप देखिएगा, एक रेड कैंडल आपको दिख रही है, एक ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको। रेड कैंडल का बेसिक मतलब ये है हमारा यहाँ पे कि जो प्राइस ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था, उसमें क्लोज ओपन से नीचे है। और ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस जो क्लोज हुआ था वो अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हुआ है, तो इसलिए वो ग्रीन कैंडल है। कलर जो इसमें है वो आपकी चॉइस है। आप रेड को ग्रीन, ग्रीन को रेड, ब्लैक, येलो कोई भी आपकी पसंद का कलर यूज कर सकते हैं, बट कंसेप्ट आपको अपने माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है। रेड एंड ग्रीन यूनिवर्सल कलर्स हैं, जो डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए रेड यूज किया जाता है, अपवर्ड मूवमेंट के लिए ग्रीन यूज किया जाता है। तो वी आर स्टिकिंग टू स्टैंडर्ड कलर्स जो जनरली यूज किए जाते हैं। तो आप अगर इसमें देखेंगे, यहाँ पे मैं रेड कैंडल से स्टार्ट करता हूँ। रेड कैंडल में हमारे पास 5 पॉइंट्स मैं आपसे दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें लिखा हुआ है हाई, ओपन, बॉडी, क्लोज एंड लो। तो सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। ये जो रेड कलर का हिस्सा है, जो एक बड़ा सा आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेड कलर का हिस्सा इस कैंडल की बॉडी कहलाता है। देन इस कैंडल का जो ऊपर का हिस्सा है, ये ओपन कहलाता है। ये जो एरो से मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ। एंड जो नीचे का हिस्सा, जहाँ पे कैंडल का सॉलिड पोर्शन जो है वो क्लोज हो रहा है, नीचे बंद हो रहा है, वो क्लोज कहलाता है। क्योंकि ये रेड कैंडल है, इसका ओपन ऊपर होगा एंड क्लोज पोर्शन नीचे होगा। ओके। देन आप देखेंगे, इन कैंडल्स के ऊपर एक लाइन जाती हुई दिख रही है, ऊपर और नीचे। ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस विक्स कहलाती हैं। तो ग्रीन कैंडल में भी ऐसी लाइंस हैं, रेड कैंडल में भी ऐसी लाइन है जो विक्स कहलाती हैं, जिनको हम अपर विक्स या लोअर विक्स बोलते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं, ऊपर वाली लाइन को अपर विक्स एंड नीचे वाली को हम बोल सकते हैं लोअर विक्स। अब अपर विक्स क्या सिग्निफाई करता है? अपर विक्स ये सिग्निफाई करता है कि जो बायर्स थे, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश करी, बट सेलर गॉट बेटर ऑफ देम एंड सेलर्स ने वो प्राइस को दोबारा से नीचे धकेल दिया, चाहे वो किसी भी लेवल पे धकेला हो। ग्रीन कैंडल में भी यही मतलब है, रेड कैंडल में भी यही मतलब है। लोअर विक में क्या मतलब आता है कि सेलर ने प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने उस प्राइस को ऊपर धकेल दिया। सेम लॉजिक इज देयर फॉर ग्रीन कैंडल ऑल्सो। तो जब ऊपर एक एक बड़ा विक बनता है, जैसे आप ग्रीन कलर में ये विक अगर सपोज बड़ा बनता है, तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर, कि बायर्स प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन सेलर्स जो है वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। और यही अगर लोअर विक बनता है, तो इसका मतलब होता है बाइंग प्रेशर, कि सेलर प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स उसको प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तभी वो बड़ा विक बन रहा है। और प्राइस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में या ऊपर या नीचे बंद हो सकता है। अपने ओपनिंग से ऊपर बंद होगा तो वो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, अपने ओपनिंग से नीचे बंद होगा तो वो रेड कैंडल बन जाएगी। अब इसमें एक चीज हमें ये भी देखनी है, ये तो विक्स की बात हो गई, जिसमें विक्स बड़े बनते हैं। सपोज विक्स छोटे हों, लेकिन कैंडल्स बड़ी हुई इसके अंदर। सपोज ये ग्रीन कैंडल ऐसे बड़ी बन गई, इट कुड बी रेड कैंडल ऑल्सो। तो अगर बड़ी कैंडल बनती है, तो बड़ी कैंडल बनने का मतलब ये है कि मोमेंटम अच्छा है उस प्राइस मूवमेंट में। अगर ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन मोमेंटम अच्छा है, दैट मीन्स अपवर्ड मोमेंटम या अपट्रेंड का मोमेंटम अच्छा है, बाइंग अच्छी है। एंड रेड कैंडल बनती है तो सेलिंग अच्छी है, उसके अंदर डाउनवर्ड मोमेंटम अच्छा है। तो हम उसको मोमेंटम को जज करने के लिए भी यूज करते हैं। प्लस उसके साथ वॉल्यूम भी देखा जाता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये तो एक कैंडल की जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई, जनरल पार्ट्स हो गए कैंडल के, कि हम इसको कैसे रीड करेंगे या उस पार्ट का क्या मतलब है। क्योंकि एज ए बिगनर हमें यही नहीं पता होता है कि ये जो पिक्चर्स या डायग्राम सा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है। लेकिन कैंडल सिर्फ इसी तरह की नहीं होती कैंडल मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। जैसे हैमर होता है, मारूबोजू कैंडल होती है, शूटिंग स्टार होता है, डोजी होता है, एनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं, जिसमें एक, दो या दो से ज्यादा कैंडल्स हम यूज करते हैं एक इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए, कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या सपोर्ट पे आ गया, रेजिस्टेंस पे आ गया है। ये सब चीजें डिटरमाइन करने के लिए हम देखते हैं, उन कैंडल्स को यूज करते हैं। कैंडल की जो मेन बॉडी है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो बहुत ही एक लाइन जितनी भी हो सकती है। तो बेस्ड ऑन कैंडल की बॉडी कैसी है, अपर विक है, नहीं है, दोनों विक छोटे हैं, बड़े हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स जो है हम इंटरप्रेट करते हैं। इन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स का मतलब निकालते हैं प्राइस एक्शन के लिए, कि प्राइस एक्शन कैसे मूव कर रहा है उन कैंडल्स को देख के। तो ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। मैं आपको एक लाइव चार्ट तो नहीं, बट एक रेगुलर चार्ट आपको मैं दिखाऊंगा, जस्ट टू सी कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स आती हैं, तो किस कैंडल का हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा, माइंड यू, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, कि कैंडल की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी कैंडल कहाँ पे आ रही है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं आपको एक कैंडल बताऊं, एक कैंडल होती है हैमर। हैमर कैसा दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इसी ग्रीन कैंडल में मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, ये ऊपर वाली विक को हम डिलीट कर देते हैं। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये कैंडल आई है हमारे पास, ये एक छोटा सा हैमर, मीन्स हैमर की तरह आपको एक वो कैंडल दिखेगी। इसमें बड़ा ऊपर का विक भी हो सकता है, पर
वो छोटा सा होगा, वो कोई बहुत बड़ा नहीं होगा ऊपर का विक। तो मैं अगर आपको ऊपर का विक बना के दिखाऊं इसमें, तो ये छोटा छोटा कर दिया उसको ऊपर के विक को। एंड ये भी जनरली होता है कि ऊपर का विक ना भी हो उसके अंदर, बट उसमें देखने वाली क्या बात होती है कि मेन बॉडी जो है छोटी है, एंड जो लोअर पार्ट है हैमर का वो लंबा है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि लोअर पार्ट को मेन बॉडी का 2 से 3 गुना कम से कम होना चाहिए, तभी उसको एक आप अच्छा हैमर मानेंगे। बट हैमर अपने आप में भी कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको फॉलो अप देखना पड़ता है, हैमर कहाँ पे आ रहा है ये देखना पड़ता है। अगर सपोज आपने कहीं पे सपोर्ट का लेवल डिटरमाइन किया हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम आगे देखेंगे, सपोर्ट के लेवल पे अगर वो हैमर आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइडेड उसके आगे एक फॉलो अप कैंडल भी आनी चाहिए हमारे पास। लेकिन वही हैमर एक कंटिन्यूशन पैटर्न में आ रहा है, चाहे वो अपवर्ड में जा रहा है ट्रेंड या डाउनवर्ड में जा रहा है, उसके बीच में कहीं पे वो हैमर आ रहा है, तो उस हैमर की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। तो हैमर अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगा, हैमर को हम और चीज़ों के साथ भी देखेंगे और सब चीज़ों को क्लब करके हम अपना एक व्यू बनाएंगे। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, इसको साइड करते हैं, और ये चार्ट जो मैंने हाइड किया हुआ है इसको मैं ओपन करा मैंने। ओके, तो अब इस चार्ट में अगर आप ये देखेंगे, मैंने ऑलरेडी एक सर्कल किया हुआ है, अगर आपको ये दिख रहा हो, तो ये हैमर जैसा हमें कुछ दिख रहा है इसमें। इसमें ऊपर का विक छोटा है, नीचे का विक बड़ा है, रेड कलर का है। हैमर का कलर मैटर नहीं करता, इट कुड बी ग्रीन कलर, इट कुड बी रेड कलर, बट सपोर्ट पे आना चाहिए। तो अगर हम ये देखें कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये बड़ी रेड कैंडल आई है, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हैमर आया, देन इसका फॉलोअप आप देखेंगे, फॉलोअप आया जो कि इसकी अपवर्ड मूवमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। देन प्राइस आप देखेंगे तो इसके बाद वो प्राइस ऊपर गया इसके बाद। ठीक है, अब अगर मैं यही है, मैं आपको ग्रीन ये जो रेड कैंडल है इसकी मैं बात करूं, ये दिखाऊं मैं आपको, तो रेड कैंडल में आप देखेंगे अपर विक एंड लोअर विक्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन कैंडल की मेन बॉडी बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ है कि डाउनवर्ड प्रेशर एकदम से आया है यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे कि डाउनवर्ड मोमेंटम आया है। तो जब भी एक कैंडल की बॉडी का साइज बड़ा होगा तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को डिपिक्ट करता है। बट माइंड यू इसके साथ हमें वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, वॉल्यूम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया एक अलग अलग टाइप की कैंडल्स होती हैं, ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे हैमर, मोरिबोजो, शूटिंग स्टार, डोजी, एंगल्फिंग, ये सब कैंडल पैटर्न है, हम स्लोली एंड स्टेडीली धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। अंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दिस इज हेमंत गुप्ता साइनिंग ऑफ।